हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, या तो जो 10th के हैं, 12th के हैं, जो फाइनल एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। जो भी पोर्शन जो एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे कि नरेशन के लिए जो भी क्वेश्चन, जो ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो इम्परेटिव सेंटेंस को लेकर के ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि इम्परेटिव सेंटेंस को हम अच्छे तरह से समझ लें, तो नरेशन से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का और भी इससे जुड़े हुए जो भी सेंटेंस होंगे हम आसानी से बना सकते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं आपके सामने लेकर के एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट फार्मूला लेके आया हूँ, जिससे आप कुछ सेकंड में ही इम्परेटिव सेंटेंस अच्छे ढंग से समझ सकते हैं और अपने दिमाग में हमेशा के लिए सेव रख सकते हैं। तो इम्परेटिव, सबसे पहले समझते हैं इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। एन इम्परेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद एन एक्शन वर्ड एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। ये सेंटेंस हमेशा कोई क्रिया से शुरू होता है, कोई एक्शन वर्ब से ही शुरू होता है। इसमें 5 तरह के सेंटेंसेस हैं, 5 तरह के सेंटेंस है। उसको हम इस प्रकार के समझेंगे। ऑस्कर से आप सभी ने सुना होगा, ऑस्कर अवार्ड जो फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे एक्टर्स को दिए जाते हैं, उनके लिए ये जो है ऑस्कर अवार्ड यूज़ होता है। तो OSCAR, O स्टैंड्स फॉर ऑर्डर, S फॉर सजेशन, C फॉर कमांड, A फॉर एडवाइस एंड R फॉर रिक्वेस्ट। इस तरह से इस ऑर्डर में हम सजा करके एक ऑस्कर वर्ड बना करके दिमाग में सेव रख सकते हैं, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस में बनाते वक्त और पढ़ते वक्त बहुत सारे स्टूडेंट कुछ पार्ट को भूल जाते हैं। ऑर्डर, सजेशन, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट में से कुछ भूल जाते हैं। इन सारी चीज़ को दिमाग में स्टोर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं ऑस्कर का, तो इसके ज़रिए हम इम्परेटिव सेंटेंस के सारे पार्ट को अपने दिमाग में अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। इसमें देखते हैं होता है ऑर्डर सेंटेंस। ऑर्डर सेंटेंस में ऐसा होता है जैसे कोई हमसे बड़ा आदमी, हमसे सीनियर आदमी, उम्र में बड़ा हो, पावर में, पोजीशन में बड़ा हो, वो हमको एक ऑर्डर देता है, कोई काम कहता है करने के लिए। जो अरेंजमेंट हम करते हैं उनके ऑर्डर का पालन करते हुए, या फिर किसी भी चीज़ का डिस्पोजिशन यानी निपटारा करने का हमें आदेश मिलता है, ऑर्डर मिलता है, तो उस सेंटेंस को हम ऑर्डर सेंटेंस कहते हैं। ये जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं: ओपन द डोर, स्विच ऑफ द AC, स्टैंड अप, ओपन योर बुक, ब्रिंग ए चेयर फॉर मी। इन सेंटेंस में आप सभी सेंटेंस में ये देख रहे हैं कि सारे सेंटेंस एक्शन वर्ड से शुरू हो रहा है, यानी वर्ब से ही शुरू हो रहा है, और एंड फुल स्टॉप से कर रहा है। अब बात करते हैं सजेशन। सजेशन यानी सुझाव। जैसे बैठे बैठे आपके दिमाग में कोई चीज़ सूझ जाता है, सुझाव आती है कि हम चीज़ कुछ करें, जैसे कि कोई सडन आइडिया आपके दिमाग में आता है कुछ काम करने के लिए, तो उसको हम सुझाव कहते हैं। ये सुझाव, सजेशन हमेशा लेट से ही शुरू होता है। जितने भी सेंटेंस लेट से बनते हैं वो हमारा सजेशन और सुझाव होता है। लेट्स प्ले गेम, लेट्स गो फॉर प्रेयर, लेट्स सिंग ए सॉन्ग, लेट्स गो होम, लेट्स गो टू शॉपिंग मॉल। ये जितने भी सब सेंटेंस हैं ये सजेशन के कैटेगरी में आते हैं। ये हम किसी चीज़ को, किसी भी इंसान को सजेस्ट करते हैं कोई काम करने के लिए, वो हमारा सजेशन सेंटेंस होता है। दिमाग में फिर से बैठा लेंगे कि सजेशन जो होता है वो हमेशा लेट से ही शुरू होता है। कभी कभी सजेशन में और एडवाइस में स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि भाई सजेशन और एडवाइस दोनों एक चीज़ है। नहीं, सजेशन में क्या है कि सुझाव है और एडवाइस में सलाह होता है। अब बात करते हैं कमांड सेंटेंस के बारे में। कमांड वो सेंटेंस होता है जिसमें कोई बॉसी टाइप का ऑर्डर मिलता है। वो कौन देता है? हमसे कोई सीनियर और जो आसपास के जो लोग होते हैं वो नहीं देते हैं, बल्कि कोई अधिकारी देता है। जैसे कोई आर्मी का चीफ हो गया, कैप्टन हो गया, और सेना में है तो हमारा कमांडेंट हो गया, सिपाही में है, पुलिस में है तो हमारा कोई बड़े ऑफिसर हो गए, वो आपको ऑर्डर देते हैं।
तो वो हमारे लिए कमांड होता है। वो कमांड देते हैं कि ये फायर एट वंस, टर्न लेफ्ट, ये सारे जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे कमांड के कैटेगरी में आते हैं। आइए बात करते हैं हम अब एडवाइस की। एडवाइस, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, ये एक एडवाइस है कि दवा खाइए समय पे, नहीं तो आप ठीक नहीं होंगे। तो हम किसी अपने को, किसी दोस्त को हम सलाह दे रहे हैं ताकि उसकी वो समय पे दवा ले और स्वस्थ रहे। हेल्प द नीडी, डोंट ड्राइव फास्ट, कम टू ट्रेनिंग सेंटर ऑन टाइम, रेस्पेक्ट योर टीचर्स, ये सारे के सारे एडवाइस है जो कि हमारे फैमिली मेम्बर्स दे सकते हैं। हमारे भाई, हमारी माँ, हमारे बहन और जो भी हमारे जुड़े हुए हमसे हमारे वेल विशर्स हैं वो हमें एडवाइस देते हैं। द लास्ट पार्ट देखते हैं रिक्वेस्ट के बारे में। रिक्वेस्ट हमेशा काइंडली और प्लीज से शुरू होता है। ऐसा कुछ प्लीज लास्ट में भी लगा सकते हैं, ये भी हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है जो एक्शन वर्ड से ही शुरू होगा। हम प्लीज को लास्ट में भी जो लगा सकते हैं और शुरू में भी रख सकते हैं। प्लीज हेल्प मी, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हेल्प मी प्लीज, काइंडली रिटर्न माई बुक, रिटर्न माई बुक काइंडली। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं एडवर्ब जो भी है इसका। काइंडली पोस्ट द लेटर, प्लीज हैव योर सीट, कुड यू प्लीज स्विच ऑफ द एसी। तो एक चीज और ध्यान में बात रखेंगे कि प्लीज और काइंडली एक सेंटेंस में हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्लीज का काम काइंडली करता है और काइंडली का काम प्लीज करता है। तो कभी भी बहुत सारे लोग गलती से बोल देते हैं काइंडली प्लीज नोट और नोट द समथिंग समथिंग जो भी है। तो कोई भी सेंटेंस में आप प्लीज और काइंडली एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। जब भी यूज करेंगे तो हम प्लीज सिंगल यूज करेंगे और काइंडली सिंगल यूज करेंगे। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं, और ये चीज़ अगर हम दिमाग में अच्छे से समझ लेते हैं तो नरेशन बहुत अच्छे तरह के से बना सकते हैं और मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।